हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विषय है जेट को लेकर के और जेट 2024 जो कि काफ़ी जिसको कह सकते हैं विवादों में रही है। और विवाद का नाता कुछ इस प्रकार से है कि आपके लगभग जिसको कह सकते हैं 2 महीने के आसपास का समय हो जाने के बाद भी अभी तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा जेट का परिणाम जारी नहीं किया गया, जिसके कारण एग्रीकल्चर के विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि अब करें तो क्या करें आखिरकार। और इसी को लेकर के अंत में जिसको कह सकते हैं यूनिवर्सिटी पर अलग अलग प्रकार से जैसे विद्यार्थियों के कॉल मैसेज और आपके पत्रों के माध्यम से जब यूनिवर्सिटी पर इसका दबाव लगा तो यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि हम रिजल्ट जिसको कह सकते हैं अति शीघ्र निकालेंगे। तो उसी रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है और रिजल्ट के बाद क्या प्रक्रिया रह सकती है और कब तक ये काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी हो सकती है। लेकिन ये सभी सूचनाएं सिर्फ और सिर्फ आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर है। आइएगा देखते हैं क्या है। देखिएगा, आप सभी को पता है कि जेट 2024 का एग्जाम 2 जून को हो चुका था और आज हम बात कर रहे हैं जिसको कह सकते हैं 2 महीने के बाद में, यानी कि 3 अगस्त को हम बात कर रहे हैं, लगभग 2 महीने पूरे हो जाने के बाद। तो जून 2024 में 2 जून 2024 में जब इसका एग्जाम हो चुका जेट का, तो अभी तक तो इसकी कंप्लीट काउंसलिंग पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी के कहीं कान पर जू रेंगता नजर नहीं आ रहा है कि काउंसलिंग का आखिरकार होगा तो क्या होगा। इसी प्रकार से मामला कुछ सीयूटी का भी उलझा हुआ था, लेकिन सीयूटी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया, जिसकी शीघ्र ही काउंसलिंग होगी, उसकी बात अलग से करेंगे। डिपार्टमेंट ने एक अपडेशन जिसको कह सकते हैं निकाला। हमने ये थोड़ा सा वीडियो जिसको कह सकते हैं देरी से जरूर बनाया, लेकिन इसके पीछे भी जिसको कह सकते हैं कारण है। हमने सभी जिसको कह सकते हैं तथ्यों को शामिल करने की और वहां तक जाने की कोशिश की है कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आ सकता है और कब तक जारी होगा इसका रिजल्ट, और हम बात करेंगे काउंसलिंग पर भी। आइएगा हम कुछ तथ्यों के साथ साथ इस पर हम बात करते हैं। देखिएगा, अगर हम एग्जाम की बात करें कि एग्जाम जेट 2024, अगर जेट 2024 की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम आपके जून 2024 में हो चुका, जबकि इसका रिजल्ट जून माह में ही आना था और जून माह में इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होनी थी, ये ध्यान रखना आपको। तो अगर हम काउंसलिंग की बात करें या रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट कब आना था, तो रिजल्ट आना था इसका जून में ही, ठीक है। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह इसके ऊपर लगा। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होनी थी, जून से शुरू होनी थी, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन इसके ऊपर भी क्या लगी, प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिरकार इन विवादों का कारण क्या रहा। देखिएगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने इससे पहले 2 बार पेपर कराए और राजस्थान में शायद ऐसा कोई पेपर जोधपुर यूनिवर्सिटी के सिमिलर या जोधपुर यूनिवर्सिटी के बराबरी का पेपर कोई भी यूनिवर्सिटी कराने में असमर्थ रही। कई बार उनके पेपर आउट को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगे, कई बार जिसको कह सकते और कई प्रकार के विवाद हुए, लेकिन निष्पक्ष और निष्विवाद जिसको कह सकते हैं अंतिम 2 जेट के एग्जाम यूनिवर्सिटी ने कराए। तीसरा एग्जाम का दायित्व भी जेट यूनिवर्सिटी को मिला। लेकिन इस बार एक ओएमआर सीट को लेकर के विवाद हुआ कि एक ओएमआर सीट जेट के विद्यार्थी की गायब हो गई, कम हो गई। तो ये मामला जिसको कह सकते किस में चला गया, जिसको कह सकते कानूनी प्रक्रियाओं में चला गया। तो उसी को लेकर के ये रिजल्ट आपके क्या हुआ, अटका हुआ था। अब जिसको कह सकते यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि हम कब, तो इन्होंने कहा कि हम अगस्त के दूसरे सप्ताह, अगस्त का दूसरा सप्ताह, तो उसमें हम क्या करेंगे, परिणाम जारी करेंगे, ये ध्यान रखना। अब परिणाम तो तब माना जाएगा जब रिजल्ट आ जाएगा। अभी तो इनका ये स्टेटमेंट है कि हम दूसरे सप्ताह में परिणाम जारी करेंगे। लेकिन जहां तक की सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं इस प्रकार से हैं कि 15 अगस्त के पहले जेट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि परिणाम की बात अगर कहें तो सूचनाएं कुछ इस प्रकार से है कि परिणाम आपके 15 अगस्त से, ठीक है, 15 अगस्त से पहले क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो परिणाम को लेकर के जो इंतजार हम कर रहे हैं, शायद ये इंतजार की घड़ियां 15 अगस्त से पहले खत्म हो जाए। आज 3 अगस्त हो गई, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो लगभग 10 दिन के आसपास का समय और हम इंतजार कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको।
अब आगे अगर बात करें तो ये देखिएगा, अगर परिणाम 15 अगस्त तक जारी हो जाते हैं तो क्या होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो ये एक जिसको कह सकते हैं प्रोसेस, पुराने इनका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है उसी के आधार पर, तो जिसको कह सकते हैं ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जिसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट 15 अगस्त तक जारी हो जाता है तो बात हो रही है, तो काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो सकती है। तो काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी लगभग 20 अगस्त से, ठीक है, 20 अगस्त से क्या हो सकती है, 20 अगस्त से शुरू हो सकती है, ये ध्यान रखना आपको। तो 20 अगस्त से काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है, ये ध्यान रखिए आप। डिपेंड किस पर करेगी काउंसलिंग की प्रक्रिया, क्या यूनिवर्सिटी 15 अगस्त तक इसका परिणाम जारी करती है। और काउंसलिंग की आपको पता है कि काउंसलिंग के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया होंगी। पहली लिस्ट आपके जो लिस्ट आएगी वो आएगी, इसके बाद में सेकंड लिस्ट आएगी, और इसके बाद में तीसरी और अंतिम लिस्ट जिसको कह सकते हैं आपके काउंसलिंग के लिए आपके आएगी। अब अगर हम बात करें तो इन्हों तीनों लिस्ट आने के बाद में कुछ अगर यूनिवर्सिटीज जिसको कह सकते हैं कोई प्राइवेट जो कॉलेज है जिनमें कोई जाना नहीं चाहता है, उनकी सीटें खाली रहेंगी, तो उसके लिए कुछ अलग से जो है आपका मामला चलता रहेगा। अब अगर हम ये मान लें कि 15 अगस्त तक रिजल्ट निकल जाता है, तो इन तीनों में एजुकेशन का जो शेड्यूल है वो कब से शुरू हो सकता है। तो जिसको कह सकते हैं लगभग आपके जिसको कह सकते हैं 10 सितंबर के बाद से जिसको कह सकते हैं आपका क्या शेड्यूल शुरू हो सकता है, आपके एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज में आपका क्या हो सकता है, जिसको कह सकते हैं एडमिशन हो सकता है। काफ़ी विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं अब ये भी पूछेंगे कि सर इसमें क्या मेरिट रह सकती है। तो देखिएगा यूनिवर्सिटीज की मेरिट को लेकर के हमने पहले भी बात की है। हाँ, कृषि विश्वविद्यालय में जो आपका मेरिट रहेगा वो कम रह सकता है। उसका कारण क्या है, एक तो सीयूटी ने अपना रिजल्ट निकाल दिया, अब सीयूटी जिसको कह सकते हैं फ्री है, एनटीए फ्री है एग्रीकल्चर की ओर से। अब आईसीआर का नंबर आएगा, आईसीएआर अपनी काउंसलिंग जारी करेगी। अगर आईसीआर की काउंसलिंग पहले पूरी हो जाती है तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके अच्छे नंबर्स हैं, वो सीयूटी में चले जाएंगे। तो सीयूटी में अगर चले जाएंगे तो उसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा, जेट के विद्यार्थियों को होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो जब जेट को फायदा होगा तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जिसके 285 प्लस नंबर हैं, 280 से 285 प्लस नंबर जिस विद्यार्थी के हैं, वो विद्यार्थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं उसमें एडमिशन ले सकता है। उसको आपके संभावना रहेगी कौन सी यूनिवर्सिटीज में, तो देखिएगा एमपीयूटी तो नहीं मिलेगी। एमपीयूटी लगभग जिसको कह सकते हैं आपको 310 से प्लस जिस विद्यार्थी के नंबर होंगे वहां पर एमपीयूटी मिलेगी, क्योंकि राजस्थान की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं साथ में कि हमारे कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है। देखिएगा पहले नंबर पर आपके महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आप प्रीफरेंस करेंगे। दूसरी जिसको कह सकते हैं श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हैं आप प्रेफरेंस करेंगे। तीसरी जिसको कह सकते हैं राजस्थान एग्रीकल्चर, आप इसको आप लिख लीजिएगा, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस है। चौथी जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका जोधपुर है। और पांचवी जिसको कह सकते हैं आपके कौन सी है, एयू कोटा है। ये 5 वो यूनिवर्सिटीज है जिनको प्रेफरेंस। हाँ, कुछ विद्यार्थी इसको आपके जिसको कह सकते हैं SKNAU जो है ये 2 नंबर पर। 3 नंबर पर जिसको कह सकते हैं कुछ विद्यार्थी जोधपुर को भी देखते हैं, क्योंकि जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड अपने आप में जिसको कह सकते हैं एक बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर है। तो ये आपका शेड्यूल है। तो अंत में मैं एक बार पुनः बताऊं, यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स और प्राप्त जानकारी के अनुसार आपका परिणाम 15 अगस्त से पहले जारी हो सकता है। आज 3 है, हो सकता है 2 दिन में ही जारी हो जाए, हो सकता है 10 को हो जाए, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हम लेकर के चल रहे हैं प्राप्त जानकारियों के अनुसार 15 अगस्त से पहले। और 15 अगस्त तक अगर इसका परिणाम जारी हो जाता है तो 20 अगस्त तक काउंसलिंग की प्रक्रिया और लगभग 10 सितंबर तक आपके कॉलेजों में आपके एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। कुछ इसी प्रकार की जानकारी और कुछ अन्य सूचनाएं जो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। उत्कर्ष के साथ जुड़े रहे। और आप सभी को पता है कि जेट 2025 का फाउंडेशन बैच भी उत्कर्ष लेकर के आ चुका है। तो जो विद्यार्थी
किसी भी कारणवश से अगर पेपर कमजोर रहा हो और अगर सपना इन यूनिवर्सिटीज में जाने का रखता हो और उसे लगता है कि नहीं मेरे नंबर कम है, तो पुनः जिसको कह सकते हैं अपने हथियारों को उठा करके मैदान में आने के लिए तैयार रहें और अपने सभी साथियों को जो क्लास 11th और 12th में हैं उन्हें उत्कर्ष के इस उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने के लिए भी तैयार रहें। तो मिलेंगे अगले किसी नए सूचना के साथ और कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।